स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 का प्रश्नावली 2.2 का 7वां क्वेश्चन देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने 6 तक देख चुका, आप लोग नहीं देखे होंगे जाइए प्ले लिस्ट में और विस्तार से उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आप लोग को जल्दी से समझ में आ जाए और उसके बाद 7वां क्वेश्चन आकर देख लीजिएगा। नहीं तो देख चुके हैं जरूर तो 7वां क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। अब देखिए क्या कह रहा है 7वां क्वेश्चन। पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1,00,000 रुपया रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपया यानी 2,50,000 रुपया की हो तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला। अब इसको ध्यान समझते हैं, अपने देखते हैं आप कॉपी में क्या कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा किया। पहला संतान को दिया 1 अनुपात में, दूसरा संतान को दिया 2 अनुपात में, तीसरा संतान को दिया 3 अनुपात में। ये अनुपात के रूप में यहाँ पर लिख दिया है, अनुपात में करता है और अपने लिए 1,00,000 रुपया रखता है, अपने लिए रख लेता है 1,00,000 रुपया। फिर यदि उसके कुल संपत्ति का 2.5 लाख रुपया की हो, उसकी कुल संपत्ति कितनी है तो 2.5 लाख रुपया 2,50,000 रुपया की हो तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला। अब यहाँ पे देखते हैं, हमको मालूम नहीं है, ये अनुपात के रूप में दे दिया हमको। पहला संतान, दूसरा संतान और तीसरा संतान को अनुपात के रूप में दे दिया। तो जब भी अनुपात के रूप में देता है तो हम लोग क्या करते हैं, रियल वैल्यू लिखते हैं। ये रियल वैल्यू इसको नहीं बोला जाएगा यहाँ पर, जैसे कि 1:2:3 के रूप में लिखता है, इसको हम x मान लेते हैं, 1x, यहाँ पर 2x और 3x मान लेते हैं। यानी पहला संतान का संपत्ति मिला, पहला संतान को संपत्ति मिला कितना जी, तो यहाँ पर 1x हो जाएगा। दूसरा संतान को संपत्ति मिला था, यहाँ पर 2x हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर तीसरे संतान को संपत्ति दिया, अब कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए क्या करना, अब उसके पास, अब अपने पास 1,00,000 रुपया रख लेता है, यहाँ पर अपने पास रख लेता है। अब क्या कर रहा है, पिता जो तीनों संतान को पिता थे 1,00,000 रुपया अपने पास रख लिया। अब टोटल कितना था 2.5 लाख रुपया। अब प्रश्न अनुसार बनाते हैं, प्रश्न अनुसार बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको ध्यान समझिएगा आप लोग। यहाँ पर देखिए तीनों को जोड़कर यहाँ पर 1x प्लस 2x प्लस 3x प्लस और 1,00,000 रुपया जो रखा था इसको भी मैंने जोड़ दिया। यहाँ पर 1 2 3 4 5 1,00,000 रुपया हो गया। और इसके बाद से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल रुपया कितना था तो 2,50,000, तो 2,50,000 लिख देंगे, 2,50,000 रुपया हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये इसको हम क्या करेंगे, यानी सभी संपत्ति को हमने जोड़ दिया यहाँ पर और 2.5 लाख रुपया पुगा दी। 1,00,000 रुपया अपने पास रखा था, बाकी सब इतना हिस्सा में बांट दिया था। इसको हम लोग जोड़कर यहाँ पर देखते हैं x का वैल्यू कितना आता है। तो x, ये 1x 2x 3 हो गया, 3 3 6x हो गया, यानी 3 2 5 1 6x हो गया। प्लस नहीं करेंगे, प्लस यहाँ पर नहीं करेंगे, डायरेक्ट 1,00,000 रुपया उधर भेज देते हैं। ये प्लस में है तो इस बॉल कच्चे में चल जाए तो माइनस में चल जाएगा। 2,50,000 में से 1,00,000 रुपया क्या करेंगे, घटा देंगे। इसमें से 1,00,000 रुपया घटा देंगे। यहाँ पर ये प्लस में 1,00,000 रुपया इस बगल जाएगा, माइनस में चल जाएगा। उसी तरह 6x यहीं पर लिख देंगे। अब 2.5 लाख रुपया में से 1,00,000 घटा लेंगे, यानी 2,50,000 में से 1,00,000 रुपया घटा देंगे तो बचेगा कितना, तो यह हो जाएगा आपका 1.5 लाख रुपया बचेगा। यहाँ पर 1.5 लाख रुपया लिख लेते हैं, हो जाएगा आपका 2,50,000 रुपया। और x का वैल्यू हमको निकालना, तो x यहाँ पर देखिए, इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर 1,50,000 रुपया लिख कर, और ये भाग गुणा के रूप में तो ये भाग के रूप में चले आएगा, गुणा के रूप में तो ये भाग के रूप में चले आएगा। अब यहाँ पर देखिए x के वैल्यू हमको निकालना, तो 1 से काटेंगे 6 से, तो कितना बार में कटेगा, तो 6 कम 6 दूना 12, 6 दूना 12, इसमें से एक्स्ट्रा निकलेगा कितना, तो 12 3 निकलेगा, तो इसके पास आ जाएगा 30 बन जाएगा, इसका 30 बन जाएगा। और यहाँ पर 6 5 30 25 हो गया। उसके बाद से यहाँ पर 3 0 लगाते हैं, यानी x का वैल्यू हम लोग को निकल गया कितना था, 25,000 निकल गया। x का वैल्यू कितना निकल गया था, 25,000 रुपये निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जितना भी पहला संतान को संपत्ति दिया था हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, पहला संतान को संपत्ति मिला, पहला संतान को संपत्ति दिया, कितना रुपया दिया था, तो यहाँ पर दिया, यानी x माने थे, x
एक एक्स माने थे तो एक हो गया, और गुड़ा एक्स का वैल्यू कितना हो गया था, एक्स वैल्यू हम लोग निकाले 25,000, तो 25,000 लिख लेते हैं यहाँ पर, 25,000 लिख लेते हैं। अब इसको गुड़ा करेंगे तो 25,000 ही हो जाएगा। इतना रुपये पहला संतान को, दूसरा संतान को संपत्ति दिया, संतान को संपत्ति दिया। यहाँ पर किसको दूसरा संतान को कितना माने थे, तो 2x माने थे यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर लिखा जाएगा 2x। यहाँ पर दूसरे संतान को 2 से x का वैल्यू कितना निकाले हैं, तो 25,000 निकाले हैं, यानी 25,000 यहाँ पर लिख दे रहे हैं। गुणा करेंगे 25 से, और 2 में तो हो जाएगा 50, और 3 को 0 यानी 50,000 हो गया, ये 50,000 हो गया। उसी तरह तीसरा संतान को संपत्ति दिया, तीसरा संतान को संपत्ति दिया। तीसरा संतान को क्या माने थे, यहाँ पर देखिए तीसरा संतान को 3x माने थे, यहाँ पर 3x से 3 हो जाएगा, यहाँ पर x के x हो जाएगा, 3 गुणा x का वैल्यू कितना हम लोग निकाले हैं, तब 25,000 निकाले हैं, तब 25 यहाँ पर गुणा करेंगे 25 से। अब देखिए 25 से 3 गुणा के हो जाएगा 25 3 75 होता है, 25 3 75 होता है, 75,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75,000 हो जाएगा। अब आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आप लोग आ गया होगा। पहला संतान को 25,000 रुपये दिया, दूसरे संतान को 75 दिया होगा, तीसरे संतान को 75,000 दिया, ये 50,000 है, ये 75,000 दिया। तो आप लोग को ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। इन्होंने तीनों संतान को ये पैसा का बंटवारा कर दिया। तो आप लोग जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए आपको कैसा लगा। जो भी डाउट हो फिर से कमेंट कर सकते हैं, मैं समझाने की जरूर कोशिश करूंगा। तो देखिए मैंने आंसर यहाँ पर ला दिया है। आप पिछले वीडियो में नहीं देख रहे हैं, आप जरूर जाकर देख लीजिए। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे अब 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन। तब तक के लिए जय हिंद।